अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम फिर अपने लेक्चर का स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा आज का लेक्चर है जी, देखें, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, हरूफ अतफ की अक़साम। हरूफ अतफ किसको कहते हैं जी? कंजंक्शन इंग्लिश में कहते हैं, अतफ कहते हैं जोड़ना, ताल्लुक़ पैदा करना। हरूफ अतफ ऐसे हरूफ या ऐसे कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो दो अल्फाज के दरमियान या फिर दो फ्रेज़ के दरमियान या फिर दो क्लासेस के दरमियान उनका जो राब्ता पैदा करते हैं अल्फाज या वर्ड, उनको कंजंक्शन कहा जाता है। इंग्लिश में कंजंक्शन, उर्दू में हरूफ अतफ। ये मुख्तसर सा लेक्चर है, इतनी बड़ा नहीं है और ये इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल है मुश्किल भी नहीं है। तो कंजंक्शन की तारीफ क्या होगी जी? कंजंक्शन इज़ अ वर्ड which is used to connect two equal rank of words, phrases or sentences. Conjunction is a word connecting two or more than two words, two clauses or two phrases of equal रैंक, यानी एक ही जैसे मर्तबे के अल्फाज को जो हरूफ जोड़ते हैं उन्हें सिंपली तौर पर हरूफ अतफ कहा जाता है या कंजंक्शन कहा जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन या हरूफ अतफ की अक़साम। सादा अल्फाज में कनेक्टिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस। मिलाने वाले अल्फाज कंजंक्शंस कहलाते हैं। अगर वो इक्वल रैंक वर्ड्स को मिला रहे हैं तो वो होंगे जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगर एक ही जैसे रैंक वाले, एक ही जैसे मर्तबे वाले अल्फाज को या फिर मरकबात को या जुमलों को मिला रहे हैं तो वो क्या होंगे जी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अब कंजंक्शन की तारीफ क्या है? कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेज और टू क्लासेज। यानी क्लास का मतलब अ शॉर्ट सेंटेंस इन अ बिग सेंटेंस, यानी दो अल्फाज को या दो मरकबात को या फिर दो जुमलों को जो वर्ड मिलाता है उसको क्या कहा जाता है जी? कंजंक्शन। उसको क्या कहते हैं जी? कंजंक्शन। ये अब अगर कंजंक्शन इक्वल रैंक के एक ही दर्जे के अल्फाज को मिला रहा है तो वो होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर वो, हमने पीछे पढ़ा था क्लासेस की अक़साम यानी टाइप्स ऑफ क्लासेस, उसमें एक थी मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास जो इंडिपेंडेंट थी मानी के लिहाज से अपने से सब ऑर्डिनेट क्लास, यानी जो जुमला मानी मफ़हूम के लिहाज से आज़ाद हो उसको प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास कहा जाता है। और जो जुमला किसी दूसरे जुमले के मातहत हो उसको सब ऑर्डिनेट क्लास या उसको कहा जाता है जी जो यानी डिपेंडेंट क्लास, सब ऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास जो किसी दूसरे जुमले पर मुनहसर हो अपना मफहूम अदा करने के लिए, तो उस क्लास को, शॉर्ट सेंटेंस को क्या कहते हैं जी? सब ऑर्डिनेट क्लास। तो जो सब ऑर्डिनेट क्लास को कंजंक्शन मिलाते हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। और जो एक जैसे अल्फाज को, हम पल्ला अल्फाज को, इक्वल रैंक वर्ड्स को, इक्वल रैंक फ्रेजेस को या इक्वल रैंक क्लासेस या सेंटेंसेस को जोड़ें, वो कहते हैं जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। अच्छा जी, एक तीसरी केस में कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शन अक्सर इस्तेमाल होते हैं पेयर्स में, पेयर्स जोड़ों में। कंजंक्शंस विच आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कंजंक्शन विच आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब इसमें देखें जी,
नॉट ओनली आगे फिर यहाँ कोई क्लॉज या वर्ड आएगा, बट आल्सो आएगा, बट आल्सो। ठीक है जी। अब इसी तरह एज वेल एज है, इसी तरह एक और है जी आइदर आर, इसी तरह है जी NEI नाइदर नार। आइदर आर का मतलब या ये या वो, आइदर आर ये, आइदर का मतलब ये, आर या, आर का मानी यहाँ OR या, आइदर ये या वो, नाइदर ना ही ये, नार ना ही वो। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो। इसी तरह मुख्तलिफ कंजंक्शंस हैं जो पेयर की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। जो पेयर की शक्ल में इस्तेमाल हो कंजंक्शन, दोज कंजंक्शंस आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस CORRELATIVE, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव नहीं, कोरिलेटिव। कोरिलेटिव यानी जो पेयर्स में इस्तेमाल हो कंजंक्शन। बहरहाल कंजंक्शन या अतफ का सॉरी अतफ का काम क्या है जी? ये अल्फाज ही होते हैं जो दूसरे दो अल्फाज को या दो से ज़्यादा अल्फाज को या मरकबात को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं या मिलाते हैं। अब देखते हैं आप इनमें, ये कुछ मैंने एग्जांपल लिख दी हैं, और अगर आपको ये तारीफ जो मैंने की है याद है या जब आ गई है, समझ आ गई है, तो मेरा ख्याल है इसमें आप इजीली डिस्टिंक्शन कर सकेंगे, इसके अंदर पहचान कर सकेंगे कि इनमें से कौन सा कंजंक्शन है। अब देखें जी, पहला सेंटेंस है ही एंड आई कांट अग्री। ही एंड आई, तो ये देखें जी, ये एक ये और ये दोनों क्या हैं जी? प्रोनाउंस हैं और हैं भी इक्वल रैंक के, यानी ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। और इन दो को लफ्ज जो मिला रहा है वो है जी वर्ड एंड। वर्ड एंड ये जो है हमारा अतफ है जी, ये हरफे अतफ है, हरफे अतफ या कंजंक्शन। ही एंड आई कांट एग्री, वो और मैं मुत्तफिक नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो अब आपको समझ हो गई होगी। ही और आई को जो मिलाने वाला, यानी द वर्ड विच ही विच कनेक्ट्स ही विद आई टू गिव अ स्पेसिफिक मीनिंग टू द सेंटेंस इज कॉल्ड कंजंक्शन। ही एंड आई कांट अग्री, यानी वो और मैं या मैं और वो मुत्तफिक नहीं हो सकते, एग्री नहीं हो सकते। तो ही और आई को जो मिलाने वाला, ये दो हमारे एक इक्वल, यानी हम रैंक जो है ना इक्वल, या इसको अलावा आप सेम रैंक, यानी एक ही रैंक के अल्फाज को मिला रहा है, लिहाजा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या है जी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आगे देखें जी, एक और सेंटेंस मैंने नीचे लिखा है, द डॉग इज ऑलवेज टू बी फाउंड इन द किचन और इन द गार्डन। अब देखें जी, ये दो क्या है जी? फ्रेज। मैंने आपको बताया था फ्रेज क्या होता है जी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, जो यानी वाहिद जुज़्व कलाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहते हैं जी? फ्रेज। Group of words which are used as a single part of speech to give a specific meaning to specific sentences is called phrase. तो यहाँ in the kitchen और in the garden, कुत्ता हमेशा या तो किचन में होता है या फिर बाग में। In the kitchen or in the garden, they are group of words
एंड दे हैव द सेम रैंक, यानी वो अल्फाज का मजमुआ है, दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड, वो अल्फाज का मजमुआ है, दे हैव सेम रैंक। सो द वर्ड विच इज joining these two word which have same rank, that is called conjunction, and that is the conjunction of टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की अकसाम में से है। तो अब ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग हैं जी, दोनों क्या हैं? कोऑर्डिनेटिंग। एक और देखें जी, ये भी हम इसी कोऑर्डिनेटिंग, अभी सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग को पढ़ रहे हैं जी। अब दूसरे नंबर पे ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आई आर्ग्यूड विद हिम, मैंने उस पर उसके साथ बहस की। आई आर्ग्यूड विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे तक, यानी लंबे अरसे तक मैंने उससे बहस की, उससे गुफ्तगू की, उसके साथ डिस्कस किया, बहस की लंबे अरसे के साथ उसके, यानी उसके साथ मैंने क्या किया? तवील लम्हे तक, तवील अरसे तक बहस की। बट आई कुड नॉट ब्रिंग हिम टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं उसे अपने मतमय नज़र पर कायल न कर सका, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर उसे ना ला सका। जो मेरा नज़रिया था मैं उसे कायल न कर सका। मैंने काफ़ी अर्से तक उसके साथ बहस की, किस पर? पॉइंट ऑफ व्यू पर, यानी नज़रिए पर, जो मेरा नज़रिया था उस पर और जो उसका नज़रिया था। बट आई कुड नॉट ब्रिंग हिम टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं उसे अपने मतमय नज़र तक ना ला सका, या मैं उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू तक ना ला सका। तो ये देखें जी, ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। आई आर्ग्यूड विद हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये पूरी क्लास है, सेंटेंस है, ये पूरा मफहूम दे रहा है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस ऑफ थॉट, कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग, यानी अल्फाज का मजमुआ जो अपना मफहूम पूरा कर देता है। आई आर्ग्यूड विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एक पूरा अल्फाज का एक मजमुआ है जिसने एक मफहूम पूरा अदा कर दिया कि मैंने काफ़ी अर्से तक उसके साथ बहस की। इसका मतलब सुनने वाले को मज़ीद ज़रूरत नहीं, वो समझ आ गया कि उसने काफ़ी अर्से तक उसके साथ बहस की। कि अगर सुनने वाला कुछ मज़ीद सुनना चाहे तो वो क्या होगा जी? वो सेंटेंस नहीं होगा, वो फ्रेज हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड या कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ बट आ गया वही आई एंड, जिस तरह एंड है इस तरह बट है, इसी तरह आर है। ये सारे के सारे क्या हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी दे आर कनेक्टिंग वर्ड्स और group of words or sentences of equal rank, so they are called coordinating conjunction. But I could not bring him to my point of view, लेकिन मैं उसे अपने नुक्ता नज़र पर कायल न कर सका। तो ये भी एक पूरा सेंटेंस है, पूरा जुमला है। जब ये हम अल्फाज मुंह से निकालते हैं तो जो मुखातिब होता है हमारा, जिससे कह रहे थे, वो मफहूम पूरा समझ लेता है, लिहाजा ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो दो कंप्लीट सेंटेंस को, and they have equal rank. Here in this sentence, only two words are connected through and that those words are pronouns he and I. And in the sentence number 2, there are a group of words which are of equal ranks, and they are in the kitchen or in the garden. So here there are two sentences which are of equal rank, and the words but and are words which are used connecting two sentences, one sentence or two words and two group of words, so they are also called coordinating conjunction. उन्हें coordinating conjunction भी कहा जाता है जी। अब देखें अब subordinating conjunction।
अब देखें जी, इसमें ये जो है ये एक कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। किसके तौर पर? कंजंक्शन के तौर पर। अब द लेटर विच वाज रिटन बाय समवन, अब ये पूरी की पूरी जो क्लास है ये वाली विच वाज रिटन बाय समवन, अगर हम इसी तरह कह दें तो कोई मफहूम अदा नहीं करेगी। इट विल नॉट गिव द कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग। सो which was written by someone is also qualifying the word letter, and which is known or which is called subordinating conjunction, and it is connecting this, which is connecting one word letter and an other sentence which was written by someone reached me today, आज मेरे पास पहुंचा through mail, डाक के जरिए। वो खत जो किसी के जरिए लिखा गया था या जो किसी ने लिखा था, आज ही मेरे पास डाक के जरिए पहुंचा। अगर हम इस विच के इस पूरे सेंटेंस को अलहदा कर दें, द लेटर रीच्ड मी टुडे थ्रू मेल, इंतहाई जुमला आसानी से समझ आ जाता है कि मेरे पास आज डाक के जरिए खत पहुंचा। जब ये जुमला हम इस तरह से इस सेंटेंस को अदा करेंगे तो हमारा मफहूम कंप्लीट हो जाता है। लिहाजा एक ये प्रिंसिपल क्लाज है। क्या है जी? प्रिंसिपल क्लाज या इंडिपेंडेंट क्लाज। व्हाट इज इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लाज? प्रिंसिपल क्लाज और इंडिपेंडेंट क्लाज इज द सेंटेंस which gives a complete thought of meaning, or which gives a complete sense of expression. In other words, what we say or what we saying toward who is someone and which is standing before us, who is standing before us, and we are saying something which is which have a specific meaning, specific mode of expression, and someone who is standing before us, he is capturing our meaning. So the principal clause is actually the clause which conveys a complete sense in sentence, complete sense of meaning or complete sense of expression. तो ये वाली एक हमारे पास है जी कौन सी क्लाज? प्रिंसिपल क्लाज। और इसके साथ जो जुड़ी हुई है वो है सबऑर्डिनेट क्लाज, विच वाज रिटन बाय समवन। तो यहाँ जो विच है ये मिला रहा है प्रिंसिपल क्लाज को किसके साथ? was written by someone या someone wrote, यानी जो किसी ने लिखा। तो प्रिंसिपल क्लाज को जो सबऑर्डिनेट क्लाज से वर्ड मिला रहा है वो क्या कहलाता है जी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी जगह आप दैट भी लगा सकते हैं, कोई चीज और भी लगा सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। या जैसे he read college in the time, वो किस में? यानी वक्त पर कॉलेज पहुंच गया। in the time when principal was out of his room। तो इसमें ये देखिए, ये एक लंबा चौड़ा सेंटेंस है जी। he reached the college in the time, वो कॉलेज उस वक्त पहुंचा। when principal was out of his room, जब प्रिंसिपल अपने कमरे से बाहर थे। when principal was out of his room, अगर when इसके साथ लगा दें तो when principal was out of his room, अगर इस तरह करें तो दूसरा समझेगा कि जब वो प्रिंसिपल कमरे से बाहर नहीं था। कुछ उसको क्या है मजीद जरूरत पड़ेगी कि असल में क्या बात थी कि वो कमरे से बाहर था, ये बंदा क्या कहना चाहता है। तो ही रीड द कॉलेज इन द टाइम, ये है
प्रिंसिपल क्लास, और व्हेन प्रिंसिपल वाज आउट ऑफ हिज रूम, जब प्रिंसिपल साहब अपने कमरे से बाहर थे, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, लिहाजा ये व्हेन जो मिला रहा है तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जी। ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हाँ, तो बच्चों ये थे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। इसकी सादा सी मिसाल वही है, बट है, एंड है, इस तरह आल्सो है। ठीक है जी। कोई भी हो जो क्या है, बट, एंड, इसके अलावा जो है ना सेम या सच एटसेट्रा। बहरहाल ये कोई भी हो सकता है कि जो भी हम पल्ला या इक्वल रैंक, हम पल्ला अल्फाज को मिला है, यानी एक जैसे मरतबे वाले ऑफ सेम रैंक, वर्ड्स ऑफ सेम रैंक, या क्लासेस ऑफ सेम रैंक, या सेंटेंसेस ऑफ सेम रैंक, या फ्रेजेस ऑफ सेम रैंक। अगर उनको जो भी वर्ड मिलाएगा वो होगा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अगर एक प्रिंसिपल क्लास हो, दूसरी सबऑर्डिनेट, या एक इंडिपेंडेंट आज़ाद क्लास हो, आज़ाद जुमला हो, दूसरा डिपेंडेंट जो उसके मातहत हो, उसके मातहत से मुराद यह है कि जब तक उसको साथ न लिखें तो वो अपना मफहूम पूरा नहीं करेगा, तो वो क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। किस पर? इंडिपेंडेंट पर। अच्छा जी, इसकी मिसालें व्हेन, वेयर वगैरह मैंने पहले भी आपको बताई हैं। ये विच है, या व्हेन है, या इसकी और मिसालें इफ ले सकते हैं आप, बिकॉज ले सकते हैं। जैसे he couldn't come to school, because he was down with fever। तो ये पहली क्लास जो है, he couldn't come to school, ये तो इंडिपेंडेंट है, वो स्कूल ना आ सका, आसानी से मफहूम पूरा हो जाए। बिकॉज ही वॉज डाउन विद फीवर, बिकॉज ही वॉज डाउन विद फीवर, अगर हम सिर्फ यही लगा दें तो मफहूम पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो बुखार के साथ था। तो जाहिर है जो मुखातिब है, जो हमारा सामने बैठा है, जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको कुछ मज़ीद मालूमात की ज़रूरत होगी कि क्योंकि वो बुखार के साथ था, किस लिए था, वो वजह बतानी होगी। यानी अब वो वजह बताने के लिए ये क्लास जो है ना बेचारी सहारा ले रही है किसका? ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल ना आ सका। उसकी वजह क्या थी? बिकॉज, उसकी वजह ये थी कि ही वाज डाउन विद फीवर। तो ये वाला जो बिकॉज है, ये क्या है जी? ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। या दूसरे अल्फाज में आप यूं देखें, I shall, if, आई शैल अग्री विद हिम, मैं उससे मुत्तफिक हूँगा, उससे इत्तेफाक करूँगा। ओनली इफ ही इज विलिंग टू अटेंड द पार्टी, इस शर्त पर, सिर्फ इस शर्त पर कि वो पार्टी में शामिल हो। आई शैल अग्री विद हिम ओनली इफ ही इज विलिंग टू अटेंड द पार्टी, अगर वो पार्टी में शामिल होगा तब मैं उसके साथ क्या करूँगा? एग्री करूँगा।
तो इफ जो है ये कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मिसालें आ गई। तो अब हम देखते हैं दो सेंटेंस जो है ना मजीद हम लेते हैं किसके जी? कोरिलेटिव। कोरिलेटिव मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये देखें जी, either he or his brother उसने या फिर उसके भाई ने, आइदर ही और हिज ब्रदर, ये दोनों क्या है जी? यूँ समझ लो कि ये प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है या पॉजेसिव प्रोनाउन यानी पॉजेसिव के साथ लगा हुआ नाउन है। तो आइदर ही और हिज ब्रदर डिनाइड द ब्लेम, यानी या तो उसने या फिर उसके भाई ने इल्ज़ाम का क्या? इल्ज़ाम को डिनाई कर दिया, इल्ज़ाम से इनकार कर दिया। Neither Prime Minister nor President asserted the truth of speech. Neither Prime Minister nor President asserted the truth of speech. ना ही वजीर आजम साहब ने और ना ही सदर साहब ने तकरीर की सदाकत का क्या किया? उसकी तस्दीक की। ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने यानी ना ही वजीर आजम ने और ना ही सदर ने तकरीर की सच्चाई को साबित किया। असर्ट मानी होता है साबित करना या सबूत देना। ना तो वजीर आजम ने सबूत दिया, ना ही मिस्टर प्रेसिडेंट साहब ने तकरीर की सच्चाई का सबूत फराहम किया। तो ये नाइदर, ये नार, यहाँ पे आइदर और आर, ये देखें ये पेयर की शक्ल में इस्तेमाल हुए हैं। तो जो कनेक्टिंग वर्ड पेयर की शक्ल में इस्तेमाल हो वो कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन। ही यहाँ पे देखें जी ये फिर एक पेयर इस्तेमाल हुआ। ही नॉट ओनली रिफ्यूज, ना सिर्फ उसने इनकार किया, बट आल्सो ब्लेम्ड हिज ब्रदर फॉर कावर्डिस।
न सिर्फ उसने इनकार किया बल्कि अपने भाई पर बुज़दिली का इल्ज़ाम लगाया। न सिर्फ उसने इनकार किया बल्कि अपने भाई पर बुज़दिली का इल्ज़ाम लगाया। एक बात याद रखें, ये जो पेयर में इस्तेमाल होते हैं, अगर आइदर के फ़ौरन बाद कोई नाउन है या प्रोनाउन है तो आर के बाद भी वही होगा। इसी तरह नाइदर के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो नार के बाद भी वही नाउन या प्रोनाउन होगा। और इसी तरह नॉट ओनली या इन में से कोई, इन के बाद फौरन बाद कोई वर्ब है तो दूसरे के साथ भी वर्ब होगा। ये वाली बात याद रखें। जैसे अब यहाँ पे तो नाउन था, प्राइम मिनिस्टर, नार के बाद प्रेसिडेंट नाउन आ गया। यहाँ पे आइदर ही प्रोनाउन था और यहाँ हिज ब्रदर, ये भी प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट पे देखें, ये वाला जो है ना, ही नॉट ओनली रिफ्यूज, ये इसके आगे जो है ना वर्ब आ गया है। और बट आल्सो ब्लेम्ड, इसके आगे भी वर्ब ही आया है। अगर इसकी जगह नाउन लगा देंगे तो आपका सेंटेंस सही नहीं होगा। तो ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इनके लिए लाजिम है कि अगर पहले के बाद नाउन है तो दूसरे के बाद भी नाउन हो। अगर पहले से पहले कोई जुमला है तो दूसरे के बाद भी कोई जुमला हो। और अगर पहले के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड है तो दूसरे के बाद भी ग्रुप ऑफ वर्ड हो। अगर पहले के बाद कोई वर्ब है तो दूसरे के बाद भी वर्ब हो। जैसे ये ही नॉट ओनली रिफ्यूज, उसने न सिर्फ इनकार किया बट आल्सो ब्लेम्ड हिज ब्रदर फॉर कावर्डिस, बल्कि अपने भाई पर बुज़दिली का इल्ज़ाम भी लगाया। ठीक है जी। तो ये इंतहाई जामे मगर मुख्तसर सा लेक्चर था। इतनी ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं था, लेकिन यह है कि इसकी वजाहत मुझे यकीन है कामिल है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।